देखिए इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी अब बराबर है। तो देखिए चित्र में हमें दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ए सी और बी सी पर दो लंब खींचे गए, ए सी और ए बी पर दो लंब खींचे गए। कौन से खींचे गए लंब? बी ई, बी और सी एफ, ये दोनों बराबर है। दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है ए सी के, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, तो अब ले रहे हैं ए बी ई और ए सी एफ। तो इसमें हम दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसकी भुजाएं, अर्थात हमें जो दिए हैं कि बी ई सी एफ बराबर है, ये हमें दिया है क्योंकि ये दोनों शीर्ष लंब हैं। इसके अलावा कोण 1 और कोण 2 बराबर। इसके अलावा कोण ए इसमें क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, और कोण 1 और कोण 2 बराबर है। ये क्या है? प्रत्येक आपके 90 अंश के हैं। तो इसमें हमारी एक भुजा और दो कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए एस सर्वांग समता से, अर्थात कोण कोण भुजा सर्वांग समता से, या अंग्रेजी में कहें एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। जब ये सर्वांग सम हो गया, देखिए दूसरा प्रश्न है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी के। अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के। जब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? आपका त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, पांचवा कह रहा है त्रिभुज, तो देखिए इसमें आपको दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और डी बी सी, समान आधार बी सी पर स्थित है। तो दो त्रिभुज में एक ऊपर स्थित है एक नीचे स्थित है। स्थित दो समबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए। देखिए इसमें दो समबाहु त्रिभुज, एक है आपका ए बी सी ऊपर है और एक डी बी सी नीचे है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में लें, क्योंकि ये आपका कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज है। तो अर्थात ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए सी। ये हमें दिए है प्रश्न के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कोण 1 आपका कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखिए अगला दे रहे हैं पुनः त्रिभुज बी डी सी में। तो देखिए बी डी सी में, तो इसकी भी देखिए ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर है किसके? सी डी के, अर्थात इनके आमने सामने कोण 3 और 4 बराबर होंगे। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो उसके आमने सामने कोण भी बराबर हो। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। कोण 1 और 3 है क्या? कोण ए बी डी है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर 2 और 4 क्या है? ए सी डी है, बराबर ए सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।